जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं वीकेंड करंट अफेयर 17 मई से 22 मई तक, जिसमें बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 17 मई। दोस्तों, 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 14 मई 2005 से वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा की गई थी तथा 2006 से इसे 17 मई से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में उच्च रक्तचाप से संबंधित जागरूकता पैदा करना है। 2005 में इसकी थीम अवेयरनेस हाई ब्लड प्रेशर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित जिस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है वो हैं के अग्रवाल। दोस्तों, के अग्रवाल जी का जन्म 5 सितंबर 1958 को हुआ था, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट थे तथा ये कॉन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया के अध्यक्ष भी थे। इन्हें 2010 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जिस दिन मनाया जाता है वो है 16 मई। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन अर्थात 16 मई 1960 में भौतिक वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा लेज़र का पहला सफल संचालन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री व भाजपा के जिस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हो गया है वो हैं चमन लाल गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु जिस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है वो है DRDO। दोस्तों, ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि DRDO ने एंटी कोविड मेडिसिन जो बनाई है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा 2DG 2 डिऑक्सी ग्लूकोज, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए जिस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को CPO26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है वो है ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। वह जिस राजनीतिक दल के सदस्य थे वो है कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब जितने दिनों बाद दी जाएगी वो है 84 दिन। दोस्तों, पहले ये 42 दिन से 56 दिन के अंतराल पर लगती थी, जबकि अब दोनों वैक्सीनों के बीच में जो अंतर होगा वो 84 दिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को जितने लाख रुपए देने की घोषणा की है वो है 10 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को जितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है वो है 30 मई। अर्थात 30 मई तक तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से जिस देश को बाहर किया है वो है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए जितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है वो है 50,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए जितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है वो है 2,50,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए जितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है वो है 1,000 करोड़ रुपए। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गुजरात में जो चक्रवात हुआ था उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो है ताउते, जो कि बर्लिन भाषा का शब्द है। ठीक है, बर्लिन जो कि बर्मा की है और बर्मा का अब जो नाम है वो है म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही जो लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं पिनरई विजयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 21 मई। दोस्तों आप सभी जानते हैं 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जिसे नियुक्त किया गया है वो है राहुल द्रविड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है वो हैं जस्टिस संजय यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 20 मई। दोस्तों विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 से मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर पर का एक वार्षिक उत्सव है। इस बार इसका विषय मेजरमेंट फॉर हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य के लिए मापन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो हैं जगन्नाथ पहाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो हैं मोईद यूसुफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जिस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है वो है कोविसेल्फ। दोस्तों कोविसेल्फ को लाने का मुख्य कारण यह भी है कि जो लैब हैं उनका भार कम किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने जिस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च कर दिया है वो है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है वो है एंड्रिया मेजा जो कि मेक्सिको की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 18 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है वो है 1250 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से जिसे नियुक्त किया गया है वो है मोक्टर औने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा के जिस फाइटर ने ब्रेडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है वो हैं अर्जन सिंह भुल्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह टेनिस खिलाड़ी जिसने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है वो है राफेल नडाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकॉम डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 17 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है वो है दिल्ली सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 16 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है वो है मध्य प्रदेश। अर्थात मध्य प्रदेश में कोरोना से पीड़ित पत्रकारों का अब मुफ्त इलाज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की जिस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है वो है नीरा टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जिसका ज़ोरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है वो है चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश है जबकि पहला देश अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य सरकार जिसने म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है वो है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है वो है चीन। दोस्तों चीन ने यह महासागरों में उठने वाली किसी भी अवांछित घटना जैसे चक्रवात का पूर्व अनुमान के लिए यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते भारत के जिस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है वो है राजेंद्र सिंह जडेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 18 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल जितने हाथियों की मृत्यु हुई है वो है 186। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।